तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कुछ बेसिक पार्ट रेशियो के देख चुके थे, जिसमें हमने कुछ देखा था ए अनुपात बी के अगर फॉर्म में कोई मान लीजिए संख्या दी हो या फिर ए अनुपात बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम करेंगे। इतना हमने कल पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था। तो आज हम इसी को आगे लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं और किस तरीके से इसे लगाया जा सकता है, किसे सॉल्व किया जा सकता है, या हम यूँ कहें और किस तरीके से हमें क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं ना। अब तो चलिए चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए अब दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, जैसे हमने कल देखा था कि जैसे मान लीजिए 2a दिया है = 3b दिया है और कहा जाए ए अनुपात बी के फॉर्म में बदलने को, तो हम किस तरीके से बदलते थे? कुछ इस तरीके से, इसे इधर, ठीक है, और 3 उधर ही रहता था, तो 3:2 हो जाता था, है ना। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक देख लिया था। तो चलिए आज हम कुछ और नया सीखते हैं। अब मान लीजिए दे दिया जाए कि ए अनुपात कितना, ए अनुपात बी बराबर, मान लीजिए दे दिया जाए 2:3 है, ठीक है, कितना है? 3 है। और दे दिया जाए कि बी अनुपात सी = 5:, मान लीजिए 7 है, ठीक है। और हमसे कहा जाए कि आप ए का मान बताइए या बी का मान बताइए, तो आप इसे किस तरीके से निकालेंगे? तो चलिए हम इसे सीखते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, बस आप हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। एक बात हम बता देते हैं, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। अब देखिए इधर जो क्या नाम है इसका, 2 और 5 जो है ये आपस में गुणा होगा, कितना? 2 और 5 का, ठीक है, यानी 2 और 5 का इतना का, ठीक है, आपस में गुणा होगा तो 2×5 = 10, कितना? 10, ठीक। अब क्या होगा, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, किसका? इधर से, ठीक है, 5 और 3 का, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 15, ठीक। अब जिस तरीके से इसका दोनों का आपस में हम गुणा किए थे 2 और 5 का, उसी तरीके से 3 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? 21। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया? 10:15:21। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि ए का मान कितना है तो कितना है? 10, बी का मान कितना है? 15, सी का मान कितना है? 21, कितना है? 21। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मान लीजिए दे दिया जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात बराबर 1:2, ये 1 है, ठीक है, 1। और बी अनुपात सी बराबर दे दिया जाता है 3:2, ठीक है, कितना? 3:2। और हमसे कहा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, या कहा जाए ए का मान बताइए या बी का मान बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? तो हमने किस तरीके से बताया है कि पहले ए अनुपात बी अनुपात सी के फॉर्म में से बदलेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 3×1 = 3, फिर इसका तिरछा मल्टीप्लाई यानी 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3×2 = 6, फिर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि 4। अब यदि कोई पूछे कि ए का मान कितना है, तो ए का मान 3, बी का मान 6, सी का मान 4। तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि दे दिया जाता है ए अनुपात बी बराबर 5:4, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर मान लीजिए इसको हम 7:9 कर देते हैं, कितना? 7:9। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, ए अनुपात बी है ना, तो जो भी यहाँ पर स्टार्ट होगा, जैसे बी यहाँ लास्ट में है ना, तो बी यहाँ पहले आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे सही ढंग से कर लेना। अभी हम आपको ये क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ए अनुपात
ए अनुपात बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि 7×5 = 35, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 7 और 4 का तो 28, फिर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो 9 चौके 36, कितना 9 चौके 36, यानी कि ए का मान 35 है, बी का मान 28 है, सी का मान 36 है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब मान लीजिए दे दिया जाए कि ए अनुपात मान लीजिए बी दिया है कितना मान लेते हैं 3:4, ठीक है। और हमें दे दिया जाए कि सी अनुपात बी बराबर है 2:3, ठीक है। और कहा गया है मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, या ए का मान बताइए, या फिर बी का मान बताइए, या कुछ भी मान लीजिए सी का मान बताइए, तो आप इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम पिछली सवाल जब देख रहे थे तो उसमें क्या होता था, बी यहाँ से ख़त्म होता था तो बी से ही स्टार्ट होता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बी से ख़त्म हो रहा है लेकिन सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी अनुपात बी दिया है तो हम इसे बी अनुपात सी करेंगे। तो जब बी अनुपात सी करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2, कितना हो जाएगा 3:2। अब इसी को हम सही ढंग से लिखेंगे, यानी कि बी अनुपात सी से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम सही ढंग से करते हैं ना, उसके बाद इसमें आ भी जाए सवाल, नहीं तो ऐसा हो कि इसमें आए ही ना, है ना। तो इतना हम पहले सबसे पहले मिटाते हैं। तो हमने क्या बताया था कि अगर बी से स्टार्ट हो तो बी से स्टार्ट हो, बी से ख़त्म हो तो बी से स्टार्ट हो, तो बी यहाँ पर हो जाए बी अनुपात सी, यानी कि यहाँ वहाँ पर क्या दिया था 3:2, तो यहाँ पर 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 6, फिर 2 का 4 का मल्टीप्लाई 8, फिर इसका मल्टीप्लाई 12, यानी कि ए का मान 6, बी का मान 8, सी का मान 12। इसे काट भी सकते हैं, 2 से कट रहा है, 6 4 6 3 4 6 है ना, 3 4 6 में आ जाएगा। चलिए और देखते हैं। अब मान लीजिए कि दे दिया जाता है ए अनुपात बी = 2:5, और यहाँ पर मान लीजिए बी अनुपात सी = दे दिया जाता है 7:4, और हमसे पूछा जाए कि ए का मान बताइए, तो किस तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी 7 दूनी 14, फिर 7 और 5 का मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा मल्टीप्लाई, ठीक, क्रॉस, तो 7 × 5 = 35, फिर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, कितना 20, ठीक है। यानी कि अगर हमसे ए का मान पूछता तो ए का मान 14, बी का मान पूछता तो 35, सी का मान पूछता तो 20। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।